उत्तर प्रदेश में अजीबो गरीब हो रहा है। जिनकी तादाद 2% है, जिनकी 3% है, जिनकी 4% है, उसको हर कोई पूछ रहा है, हर कोई उनके नेताओं से बात कर रहा है, उनके लीडरों को मना रहा है, सीटों के ऑफ़र किए जा रहे हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो। और जिनकी तादाद 20% है, जो लोग 173 सीटों पर किसी की हार और जीत का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से किसी की सरकार बनेगी या किसी की सरकार गिरेगी, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनके नेताओं से कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों से किसी तरह का कोई अलायंस नहीं हो रहा है, उनके मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा है। अजीबो गरीब है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का हाल। आज की इसकी वीडियो में हम तफसील से बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी कितनी तादाद है, किसकी कितनी पार्टियां हैं, किसके कितने लीडर्स हैं, किन लोगों का कितनी सीटों पर असर है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा और आखिर में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आखिर मुसलमानों का इतना बुरा हश्र उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में कैसे हो गया, जहां के मुसलमानों ने कभी एक अपना नाम और मकाम पैदा किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। अगर हम डेटा और फिगर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश जहां 403 असम्बली हलक़े हैं, उन 403 असम्बली हलक़ों में 200 कुछ सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और उनमें 173 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। मुस्लिम वोट ही किसी की हार और जीत का फैसला करते हैं। उन 173 सीटों में 73 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों की आबादी 25 से 30% के बीच है, और 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 35% से अबव है। कुछ अजला जैसे रामपुर बुलंदशहर कैसे है जहां मुसलमानों की आबादी 40% से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा फिगर, इतनी बड़ी तादाद किसी और की नहीं है। आइए हम जायज़ा ले लेते हैं पहले कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बड़े फैक्टर से वोट के किसकी कितनी आबादी है। अगर आप सीधे सीधे तकसीम करेंगे तो 4 आपको सीधे सीधे नजर आएंगे कि 4 कम्युनिटी है जिनका वोट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर ओबीसी, जिनका वोट बैंक है 40%। ओबीसी में कुल 80 जातियां शामिल है। दूसरे नंबर पर एससी एसटी जिनका कुल वोट है 20%। तीसरे नंबर पर जनरल कास्ट है जिनका कुल वोट है 23%। और चौथे नंबर पर मुसलमान जिनका वोट 19% समथिंग, यानी 20%, इनको भी शामिल कर लीजिए, ये 4 हो जाते हैं। अब आइए इसका तफसीली जायजा ले लेते हैं। ओबीसी जिनका वोट सबसे ज़्यादा है 40%, और जिसमें 80 जातियाँ शामिल है, उन 40% में सबसे ज़्यादा यानी 7% यादव है। यादव ने मुसलमानों के साथ मिलकर के सरकार भी बनाई। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव इनके सबसे बड़े लीडर्स है और इन्हीं का इस वोट बैंक पर कब्जा है। ओबीसी में 7% यादव, दूसरे नंबर पर 5% मौर्य की है। मौर्य और कुशवाहा को एक ही माना जाता है। इनके लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, या केशव प्रसाद मौर्य भी इनके बड़े लीडर हैं, जो बीजेपी की हुकूमत में नायब वजीर आला हैं। तीसरी बड़ी आबादी कुर्मी की है, उनकी आबादी भी 5% है और इनका ताल्लुक भी ओबीसी से है। इसके अलावा लोधी आबादी है जिनकी तादाद 4% है, इनका ताल्लुक भी ओबीसी से है। निषाद पार्टी, इनका ताल्लुक 4% है, यानी 4% की आबादी है निषाद की, और ये भी ओबीसी में शामिल है। जाट वोट पूरे उत्तर प्रदेश में 2% है। मजमूई तौर पर वैसे वेस्ट यूपी में तो इनकी आबादी 18% हो जाती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट वोट सिर्फ 2% है। इसके अलावा 13% दीगर जातियों का वोट है जो ओबीसी से ताल्लुक़ रखती है, जैसे त्यागी और तेली वगैरह की जो जातियाँ है। तो कुल मिलाकर ओबीसी वोट उत्तर प्रदेश में 40% है, और 40% ओबीसी वोट में 7% यादवों का, 5% स्वामी का, 5% कुर्मी का, 4% निषाद का, 2% लोध का, 2% राजभर का। इसके बाद SC ST का नंबर आ जाता है। SC ST का वोट कुल
20% है। 20% में 10% वोट जाटव का है, जाटव मतलब चमार का। 10% वोट पूरे उत्तर प्रदेश में है। 4% वोट पासियों का है और बकिया 6% वोट में एससी की या एसटी की कह लीजिए जो दीगर जातियां हैं वो शामिल है, जिनको महादलित भी कहा जाता है या महापिछड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद जनरल कास्ट का जो वोट है या कह लीजिए अपर कास्ट या जो सवर्ण कहलाते हैं, उनका वोट उत्तर प्रदेश में कुल 23% है। कुछ डेटा के मुताबिक 25% भी है, कुछ के मुताबिक 22% भी है। इनमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है जिनकी आबादी 10% है। उसके बाद राजपूत ठाकुर है जिनकी आबादी 7% है। उसके बाद कायस्थ है जिनकी आबादी 2% है। इसके अलावा वैश्यनाथ है जिनकी आबादी 5% है। इसके अलावा अपर कास्ट की दूसरी जातियाँ शामिल है। कुल मिलाकर अपर कास्ट कह लीजिए या जनरल कास्ट कह लीजिए, उनका कुल वोट 23% है उत्तर प्रदेश में। चौथे नंबर पर मुसलमान जिनका वोट 19% है उत्तर प्रदेश में। अब ज़रा जायज़ा लीजिए कि मुसलमानों को कौन कितना अहमियत दे रहा है, मुसलमानों से कौन कितनी बात कर रहा है। आगे इस पर और बात करेंगे। ज़रा सा स्टेट या ज़िला वाइज जायज़ा ले लीजिए आप उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट्स का। वेस्ट यूपी की अगर बात की जाए तो वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का वोट यानी 30% है। दूसरे नंबर पर वेस्ट यूपी में जाटों का वोट है जिसकी तादाद 18% है। तीसरे नंबर पर वेस्ट यूपी में जाटव यानी चमारों का वोट है जिनकी जो तादाद है परसेंटेज के एतबार से वो 12% है। वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमान, उसके बाद आधे से थोड़े से ज़्यादा 18% जाट, फिर जाटव यानी चमार आ जाते हैं। ईस्ट यूपी में भी मुसलमानों की जो तादाद है वो 15% के करीब है। सेंट्रल यूपी में मुसलमान कुछ कम हो जाते हैं। इस तरह पूरे यूपी का जायज़ा है। अब ज़रा सा देखिए, राजभर जैसा कि हमने बताया कि इसकी कुल आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 2% है, लेकिन उनके लीडर ओम प्रकाश राजभर को हर कोई मिला रहा है, हर कोई उनके साथ अलायंस करने को तैयार है। मौर्या कुशवाहा की आबादी सिर्फ 5% है, हर कोई उनके साथ मिल रहा है। 36 सीटें ऐसी है जहां मौर्या कुशवाहा वोटों का असर है। असर होने का मतलब यह भी नहीं कि वो 30% से ज़्यादा है जहां उन्हीं का वोट किसी की हार और जीत का फैसला करेगा, बल्कि 36 सीटें ऐसी है जहां मौर्या और कुशवाहा के लोग ज़्यादा है, यानी ये असर अंदाज है। असर अंदाज होने का मतलब 25-20% के बीच में इनका वोट बैंक है। लेकिन हर कोई इस वक्त कुशवाहा और मौर्या की बात कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए तो खबर ही चल पड़ी, सबको यकीन हो गया कि यही मौर्य और कुशवाहा वोट उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल देंगे, क्योंकि बीजेपी अब हार जाएगी। इतनी बड़ी उनकी तादाद है, ये सिर्फ 5% है, लेकिन कितनी इनकी इम्पोर्टेंस है, कितनी अहमियत है। बीजेपी ने भी उनको 5 साल बर्दाश्त किया और अब समाजवादी ने उनको वेलकम किया है। वो बीएसपी छोड़कर आए थे। निषाद की तादाद सिर्फ 4% है, लेकिन हर कोई इनको पूछ रहा है, इनके लीडरों से बात कर रहा है। कुर्मियों की तादाद भी सिर्फ 5% है, लेकिन हर कोई कुर्मियों के लीडरों से बात करने को तैयार है। अपना दल पार्टी भी है जिसका अलायंस है जनता दल भारतीय जनता पार्टी से, जिसकी लीडर अनुप्रिया पटेल है और दूसरे लीडर से, सब उसको अपनाने को तैयार है। हालांकि उनकी तादाद सिर्फ 5% है। यादव जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलाकर हुकूमत की, जिनके लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, MY समीकरण कहा जाता है, उसकी तादाद सिर्फ 7% है। मुसलमान 20% है, लेकिन आज तक मुसलमानों का कोई चीफ मिनिस्टर तक यूपी में नहीं बन सका है। 7% की हर कोई बात कर रहा है। लोधी एक आबादी है, उसकी तादाद भी 4% है, कुछ लोग 2% भी लिखते हैं। हर कोई उनकी बात या उनके लीडरों की बात कर रहा है। अब ज़रा जायज़ा लीजिए, एक तरफ ओबीसी है जिनके वोट परसेंटेज की जो पूरी तादाद है, किसी के 7, किसी का 5, किसी का 4, किसी का 2, किसी का 1 और बकिया तो 1-1 में ही सारे शामिल है। इन सब के लीडर्स है। अपर कास्ट वालों की तो खैर बात ही अलग कीजिए। SC/ST का भी ले लीजिए, जो महादलित लोग हैं उनमें जाटव 10% है, उसके बाद पाची 4%, फिर दूसरी जातियां महादलित में शामिल हैं। उन सब की भी बात हो रही है, उन सब के भी लीडर्स है। मायावती उनकी अहम लीडर मानी जाती है। आजकल चंद्रशेखर आज़ाद महादलितों के बड़े लीडर सामने आए हैं। भीम आर्मी उनकी पार्टी है। अखिलेश यादव ने उनके साथ भी अलायंस का समझौता किया। सीटों के बंटवारा में बात नहीं बन सकी और
चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे अलायंस होने से पहले ही तोड़ दिया, दलितों का अपमान करने का आरोप लगा दिया। हर कोई उन्हें एक लीडर के तौर पर देख रहा है, लेकिन मुसलमानों का वोट उत्तर प्रदेश में 20% है। 173 विधानसभा की सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोट असरअंदाज होता है। हमने शुरू में बताया कि उनमें 73 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों की तादाद 25 से 30% के बीच में है, और 40 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोट 35% से अबव है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की सियासी पार्टियां हैं उनके साथ किसी पार्टी ने अलायंस नहीं किया। बीजेपी मुसलमानों के साथ अलायंस नहीं करती है, या बीजेपी खुल करके कई मरतबा कह देती है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम मुसलमान वोट से जितना नहीं चाहते हैं, बीजेपी को छोड़ देते हैं। सेकुलर पार्टियां जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें सबका वोट चाहिए, सबका साथ, सबका विकास जिनका एजेंडा है, जो धर्म जात पात की सियासत नहीं करते हैं, उन सेकुलर पार्टियों ने भी मुसलमानों से बात करना बंद कर रखा है। भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद से अखिलेश यादव मुलाकात करते हैं, उनके साथ अलायंस की बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण को जो सीटें दी जाती उनको पसंद नहीं आई, लेकिन इस वजह से उन्होंने अलायंस नहीं किया। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करते हैं, उनके साथ बातचीत करके सीटों को तय कर रहे हैं। अखिलेश यादव दूसरे सभी लीडरों को या दूसरी जातियों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने शामिल किया, निषाद के लीडरों से बात कर रहे हैं, कुर्मी के लीडरों से बात कर रहे हैं, त्यागी के लीडरों से बात कर रहे हैं, तेलियों के लीडर से बात कर रहे हैं। लेकिन यही अखिलेश यादव किसी भी उस लीडर से बातचीत करने को तैयार नहीं है जिनकी क़यादत कोई मुसलमान कर रहा है, या जो मुसलमानों की पार्टियां है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार शुरू दिन से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमसे बातचीत करें, हम समाजवादी के साथ अलायंस करना चाहते हैं। समाजवादी MIM के साथ अलायंस करने को, बातचीत करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वक्त भी नहीं दे रही है कि उनके साथ मुलाकात करें। टीवी चैनलों पर बार बार उनके प्रवक्ता समाजवादी के प्रवक्ता से पूछते हैं कि आप किसी भी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसके जवाब में SP के समाजवादी के प्रवक्ता कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप रह जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। गजब तो यह है कि समाजवादी के स्पोक पर्सन मुसलमानों के मुद्दों पर बात करने को ही तैयार नहीं है। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर जुल्म हुआ, महादलितों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, काउंटर में मारा गया, कई तरह से मुसलमानों का भी कत्ल हुआ और मुसलमानों के अलावा का भी कत्ल हुआ। मुसलमानों का कत्ल हुआ तो अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, कांग्रेस के लीडर नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। किसी ने मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के लीडरों को भेज दिया, 5-6 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। मुसलमानों के अलावा का कत्ल हुआ, उन पर जुल्म हुआ तो खुद अखिलेश यादव पहुँचते हैं, 20-20 लाख रुपये का चेक देते हैं, एहतजाज करते, हर तरह की मदद करते हैं। बहरहाल मैं कह रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार कोशिश की, लेकिन उसके साथ समाजवादी पार्टी ने अलायंस करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी मुसलमानों की पीस पार्टी मानी जाती है। 2012 में 4 MLA भी रह चुके हैं। डॉक्टर अयूब सर्जन उसके सदर है। इस पार्टी से भी समाजवादी ने किसी तरह का कोई अलायंस नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की, कोई तस्करा नहीं हुआ। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वहाँ की एक पार्टी है, इसके लीडरों से भी समाजवादी पार्टी ने कोई बातचीत नहीं किया, कोई समझौता नहीं, कोई अलायंस नहीं, मिलने का टाइम तक नहीं दे रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बहुत मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश में। अभी मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक बड़ी रैली भी की थी जिसमें हजारों लोगों को जमा किया था। इसके साथ भी कोई बातचीत नहीं, कोई तस्करा नहीं। दीगर पार्टियां जो मौजूद है उसके साथ भी कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। पीस पार्टी के 4 MLA रह चुके हैं। MIM के कई सूबों में MLAs एक पार्टी है जिनका वजूद है, जिनका 100 से ज़्यादा सीटों पर असर हो सकता है। उनके साथ समाजवादी पार्टी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, भीम आर्मी, जिनका अभी तक कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई असर रसूख नहीं है, जिनके अभी तक MLAs नहीं हुए, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के अभी तक कोई MLA नहीं है, पहली मरतबा उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन सब को इतनी अहमियत दी जा रही है, ये वो बात है जिस पर सोचना होगा, गौर करना होगा कि आखिर क्यों मुसलमानों के जो मिल्ली लीडर हैं, जो समाजी लीडर हैं, उनके साथ भी अखिलेश नहीं मिल रहे हैं, या जिनके साथ वो मिल रहे हैं तो फिर वो मुलाकात खुफिया रखी जा रही है। उनकी मुलाकातों का तस्करा वो अपने ट्विटर अकाउंट पर नहीं करते, अपने फेसबुक पेजेस पर नहीं करते। दीगर लीडरों का, दीगर बाबाओं के साथ, संतों के साथ या पॉलिटिकल लीडरों के साथ, एक्टिविस्ट के साथ मुलाकात का वो तस्करा कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ अगर वो उनकी मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी के साथ मुलाकात हो भी रही है, किसी से खुफिया तौर पर मिल रहे हैं,
तो उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई फ़ोटोज़ नहीं, मीडिया में कोई चर्चा नहीं, ना अपने ट्विटर हैंडल पर उसका वो जिक्र करते हैं। गज़ब ये है कि जो मुसलमानों के मीडिया हाउसेस है, जो मुसलमान जर्नलिस्ट है, उसको इंटरव्यू देने तक तैयार नहीं अखिलेश यादव। ख़ुद मैंने कोशिश की कि अखिलेश यादव मिल्लत टाइम्स को एक इंटरव्यू दें, क्योंकि वो सवाल है, जो सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो सवाल उनसे अंजना ओम कश्यप नहीं कर सकती, श्वेता सिंह नहीं कर सकती, रबिका लियाकत नहीं कर सकती, रजत शर्मा नहीं कर सकते, राहुल नहीं कर सकते। वो सवालात वो है जो हम ही उनसे कर सकते हैं, क्योंकि मुद्दे देश के हैं, मुसलमानों के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, और ये वो सवाल है, चुभते हुए क्वेश्चन है, जिसका जवाब चाहिए अखिलेश यादव से। और इसीलिए अखिलेश यादव टाइम नहीं दे रहे इंटरव्यू के लिए। उनके स्पोक पर्सन हमारे देश के शो में, यानी डिबेट शो में बात करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों के मुद्दे पर, देश के अहम मुद्दों पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश की सियासत में जिनकी तादाद 20% है, उसको क्यों पूछा नहीं जा रहा है, उसको क्यों अहमियत नहीं दी जा रही है, उसके मुद्दों पर क्यों कोई बोलने को तैयार नहीं है? जिनकी तादाद 20% से कम है, जिनका वोट परसेंट उतना नहीं है जितना मुसलमानों का है, उसको हर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, अहमियत दे रहा है, उसी की बात हो रही है। ये क्यों? अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके जवाबों से मदद लेकर हम ज़रूर अगली मरतबा एक और वीडियो बनाएंगे। आप अपना कमेंट लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट भी कीजिए, हमारे मंथली सब्सक्राइबर बनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके माहाना मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर बन जाइए। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कीजिए। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com